क्लास 9 का जो है सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने जो है नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया था और इसमें जो है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को जो है पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या। पॉली ये जो है दो चीज़ों से जो है मिला हुआ है, पॉली और नोमियल्स। पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल्स टर्म। तो मेनी टर्म्स से मिल करके पॉलिनोमियल्स बना हुआ है। अब पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होता है। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसके जो है पावर नेगेटिव नहीं होने चाहिए। जैसे अगर हम मान लें कि अगर लिख दें x पावर -2 + 5x + 6, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये पावर जो है माइनस में है, नेगेटिव। तो ये जो है क्या होगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहा जाएगा। यानी अगर यही चीज़ जो है x² + 5x + 6 होता तो ये पॉलिनोमियल्स होता। अब देखिए जैसे अगर हम लिख दें x के पावर, इसको पावर को फ्रैक्शन में कर दें, -1/2 + 2x + 3, इस तरीके से लिख दें, तो इसमें जो है -1/2 लगा हुआ है, ये भी जो है नहीं होगा। ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो पावर जो है फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए और दूसरी चीज़ कि ये जो है पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पावर अगर नेगेटिव है तो देखिए ये जो है नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर हम लिख दें √x, इस तरीके से उसमें लिख दिया जाए √x + 5x + 6, तो ये भी जो है पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस रूट की वैल्यू जो है 1/2 होती है, इट मीन्स अगर √x लिख रहे हैं इसका मतलब होता है x के पावर 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो याद रखेंगे कि x के पावर अगर कुछ भी हो जाए तो ये पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है, अंडर में है, ये सब वैल्यू है, तो वो जो है पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो शायद पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा कि पॉलिनोमियल्स उसमें सेलेक्ट करने होंगे कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स है। तो याद रखेंगे कि अगर कोई पावर नेगेटिव में दिया है, अगर रूट में दिया है, अंडर रूट में दिया हुआ है और नेगेटिव दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है पावर, तो वो सब जो है क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ है, इसमें टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो टर्म्स इसमें क्या क्या होते हैं, अब उस टर्म्स को हम लोग देते हैं। उस टर्म्स जो है इसमें क्या होता है, देखिए जैसे अगर हमने लिखा x², ये 1 टर्म कहा जाएगा। ये 5x लिखा, ये भी एक टर्म है। उसके बाद इसमें 6 लिखा, ये भी जो है एक टर्म है। और इसमें जो तो ये सब टर्म है, ये सब क्या है, ये सब टर्म है, ये सब टर्म है, इसको जो है हम टर्म बोलते हैं। अब एक चीज़ है इसमें कि पॉलिनोमियल्स हम जो पढ़ रहे हैं ये जो है इन वन वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल, यानी हमें जो है 2 वेरिएबल नहीं, 2 वेरिएबल्स नहीं है, इन 1 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के जो है क्लास 10th में मिलेंगे और इसमें हम जो पढ़ रहे हैं ये 1 वेरिएबल है। तो इसको जो है देखिए 1 वेरिएबल, इसमें अगर हमने लिखा है तो इसमें जो वेरिएबल सिर्फ x है, सिर्फ क्या है, x, कोई और दूसरी वेरिएबल नहीं है। अगर हम लिख रहे हैं y² + y -5, इस तरीके +5 लिख दिए, तो ये भी क्या है, ये जो है क्या है, 1 वेरिएबल में। ठीक है, 2 वेरिएबल किसको बोलते हैं, अगर उसमें 2 वेरिएबल आ जाए तो वो 2 वेरिएबल में हो जाएगा। तो ये कितने वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में। तो याद रखेंगे कि पॉलिनोमियल्स मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब मेनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स, मेनी टर्म्स से मिल करके क्या बनता है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, यानी ये सब अगर पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर जो है अंडर रूट में, ये अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, और ये सारे जो है ये पॉलिनोमियल्स में नहीं होंगे। अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशन है तो जो है पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। अगर y के x के पावर अगर 100 ही हम लिख दें, x के पावर हम 200 ही लिख दें, तो वो सब पॉलिनोमियल्स में हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने ऐसा लिखा तो ये सारे पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे।
टर्म जो है हमने बता दिया कि ये वन टर्म, ये टर्म उसके टर्म होते हैं, मेनी टर्म्स था ना, तो वन टर्म्स, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पर जो है पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं। अब उसको कुछ जो है हम डिफाइन कर लेते हैं। वैसे तो हमने पढ़ लिया कि कई टर्म्स होंगे, लेकिन जो है अब देखते हैं इसको कि क्या क्या बोला जाता है। देखिए तो टर्म्स पे एक होता है मोनोमियल, उसके बाद होता है बाइनोमियल, उसके बाद होता है ट्राइनोमियल। देखिए जिसमें जो है मोनोमियल, उसके बाद होता है बाइनोमियल, उसके बाद होता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल हैविंग वन टर्म, कितने टर्म होंगे, हैविंग वन टर्म, सिर्फ वन टर्म होगा इसमें। जैसे हम लिख दें एग्जाम्पल हम लिख दें x के पावर 3, क्या है ये, वन टर्म है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे कि मोनोमियल है। उसके बाद बाइनोमियल में होता है हैविंग टू टर्म, कितने टर्म, टू टर्म। अगर दो टर्म है तो ये जो है बाइनोमियल का आ जाएगा। जैसे हम लिख दें x स्क्वायर प्लस 5x है, तो ये वन टर्म टू टर्म, इसको जो हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। उसके बाद होता है ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल में हैविंग थ्री टर्म, अगर थ्री टर्म है तो ये जो है हो जाएगा ट्राइनोमियल। जैसे हम लिख दें एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ये जो है क्या है, ये ट्राइनोमियल है। क्या है ये, क्योंकि वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, ये जो है ट्राइनोमियल हो जाएंगे। और देखिए इसमें नेक्स्ट चीज़ है कि इसमें जो है और ये टाइप्स ऑफ ये पॉलिनोमियल्स और क्या होता है, ये तो हमने टर्म के बेस पे निकाला कि टर्म के बेस पे जो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो है डिवाइड कर दिया इसको। लेकिन अब एक जो है क्या होता है कि और इसको हम लिख लें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और क्या होगा, जैसे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद होता है लीनियर बाइनोमियल, लीनियर क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक, उसके बाद होता है बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर पॉलिनोमियल की पावर जो है क्या होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे अगर हम लिखें x प्लस 5, यानी ये जो फॉर्म होगा इसका क्या होगा कि ax, जैसे ax प्लस b वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, a के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब क्वाड्रेटिक के लिए देखें तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या है, जैसे हमने लिखा है x स्क्वायर माइनस 36 लिखा, तो इसमें जो है कितने टर्म है, देखो पावर जो है क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम बोलते हैं कि क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना पावर हुआ, हाईएस्ट पावर 2 होगा, तो इसको जो है हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 36, x स्क्वायर माइनस 36 कितने पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक। इस पर पावर क्या लेंगे, तो 1 लेंगे, ये क्या है, लीनियर। इस पर पावर 2, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक। अब इसका फॉर्म क्या होता है कि अगर इसको हम ले तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी a के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए, ये इसका बेस फॉर्म है, बेसिक है। तो यहाँ पे ax प्लस b देखें, ax प्लस b के फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों a के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए, देखिए अगर a के प्लेस पे 0 हो जा रहा है तो अगर यहाँ पे कुछ भी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ जो है कांस्टेंट टर्म बचेगा, यानी इट मीन्स b। यहाँ पे भी अगर वही चीज़ हम रखें तो ये bx प्लस c ये बन जाएगा, ये भी जो है क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यूबिक में देखिए, क्यूबिक में क्या होता है, जैसे हमने रखा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, इस तरीके से हमने रखा, तो इस पर पावर क्या है, पावर हाईएस्ट पावर 3 है।
तो पावर हाईएस्ट पावर जो है 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए क्या है क्यूबिक। इसका भी फार्मूला हम लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx+d है। तो इस तरीके से हम इसका भी लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ठीक है, तो यहाँ पर भी a≠0 होना चाहिए, a के प्लस पे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो है क्यूबिक। बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हो गए कि ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल, अगर जो है पावर 1 है तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर जो है हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर पावर हाईएस्ट पावर 4 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो टर्म है वो आता है डिग्री, कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमें फाइंड करना होता है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उस पॉलिनोमियल्स का जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है गिवन है उसका जो है हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए कि x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 6 है, इसका जो है डिग्री फाइंड कीजिए कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका जो है डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होता है। तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री जो है पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 3 होगी। तो इसमें एग्जांपल कर लेते हैं कि किसको किसको बोला जाएगा। देखिए जैसे अगर हमने लिख दिया, सबसे पहले लिख देते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है, तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल is known as its degree, its degree। यानी इट मीन्स अगर जो है कोई पॉलिनोमियल्स है और उसकी हाईएस्ट जो पावर दिया हुआ है वही डिग्री कहलाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लिख दें 5x पावर 7 प्लस 6x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7 लिख दिए। अब इसका डिग्री पूछा जाएगा तो डिग्री क्या होगा, डिग्री इक्वल्स टू हम लिख लेंगे डिग्री इक्वल्स टू 7। हाईएस्ट पावर क्या है 7, यहाँ पे तो कोई हाईएस्ट पावर है नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या है डिग्री, हाईएस्ट पावर 7, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 7 होगी। ठीक है, तो ये सब जो है इसके इंट्रोडक्शन ये था। और ये इंट्रोडक्शन में जो है हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स के बारे में और इसके टाइप्स और इसके टर्म्स और इसके डिफिनेशन, और इसमें हमने डिग्री पढ़ा कि डिग्री क्या होता है। तो इन सारे चीज़ों को जो है रिपीट कीजिएगा, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, हमारे वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।